जय श्री राम। ये कहानी एक सावणी गांव की है। वहाँ एक मोहन नाम का किसान रहता था और उसकी पत्नी सुंदरी रहती थी। छोटे छोटे दो बच्चे थे और उनके माता पिता थे। और दीपावली के त्योहार पे उसका जीजा राजा और उसकी बहन विमला दोनों मिलने आए थे अपने छोटे छोटे दो बच्चों को लेके अपने भाई के घर। और मोहन देख के उनको बहुत खुश हुआ। बोले अच्छा हुआ दीदी, आप हम सब मिलके त्योहार मनाएंगे दीपावली का साथ में। माता पिता भी उनके बहुत खुश हुए। उनकी गाय थी और एक बच्चा थी। पास में ही दो खेत थे उनके छोटे छोटे, जिसमें एक में हरी सब्जियां बोते थे, एक में कोई भी फसल करते थे। और बच्चे अपने फटाका छोड़ रहे हैं, बड़े खुश हुए। शाम के टाइम में दिया विया जला रहे, सब जने खुशी से त्यौहार मना रहे। पास में एक आम का पेड़ था, उस पर एक कोयल रहती थी। आम लग रहे थे, बहुत सुरीली आवाज़ में सुबह शाम कोयल कू कू बोलती रहती। उसी आम के पेड़ पे एक तोता भी रहता था। उसकी बहन बोली, भैया तुम्हारे तो कोयल मीठी मीठी आवाज़ रोज़ सुनाती है, मीठे आम खाती है और मीठी आवाज़ सुनाती है। कि हाँ बहन, ये तो रोज़ शाम को बोलती, सुबह भी बोलती है। जीजा और उसके बच्चे और उसके पति छत पे बैठे और अपने खेतों की तरफ देखते जा रहे थे और वहीं भोजन कर रहे। उसकी भाभी रोटियां घी से चुप चुप के ले जा रही। पास में ही एक नीम का पेड़ था, उस पे एक कौवा बैठा। उसकी भाभी बोली, दीदी ये कल कौवा हमारे घर की मुंडेर पे चिल्लाया था, कहाँ कहाँ। हमने जब ही सोच लिया दीदी आएगी और आप सच में आ गए। कौवा की तो वाणी, कोई मेहमान आता है तो कौवा ज़रूर चिल्लाता है, बता देता है कि कोई मेहमान आने वाला है। लेकिन हमें विश्वास नहीं हो रहा कि ये कौवा की चिल्लाने का क्या सच होगा। उसकी बहन, उसकी ननद बोली, हाँ भाभी, कौवा तो कोई मेहमान आता है तो सुबह सुबह घर पे आकर चिल्लाता तो शुभ होता है। और उसकी ननद के लड़के और लड़का चुपड़ी हुई रोटी हाथ में लेके और छत में खड़े थे। और कौवा उठ के आया और लड़की का हाथ में से रोटी झपट के और ले गया। और वो रोने लगा, बोलो मम्मी देखो मेरे हाथ से रोटी छीन ली, कि तू भी तो किनारा पे क्यों खड़ा है। वो तो कौवा है, ले ही जाएगा रोटी। और लेके उड़ गया और नीम के पेड़ पे जाके बैठा। पास के ही खेत में से एक लोमड़ी आई और बोली, कौवा भैया, आज तुम अपनी सुंदर वाणी से बोल नहीं रहे हो। हाथ चौस में रोटी देख ली और लोमड़ी चालाक थी, तो कौवा ने सोचा मेरी बड़ाई कर रही है लोमड़ी बहन, मैं बोल के दिखाऊँ इसे। जैसे कौवा ने चौंस खोली और काऊ काऊ करा, रोटी नीचे गिर गई और लोमड़ी जल्दी से रोटी लेके मुँह पकड़ के और भाग ली। कौवा बोला, लोमड़ी मैंने तेरी चालाकी समझ ली, तुमने इसलिए सुंदर कह रही थी मेरी वाणी को कि मैं बोलूँ और मेरी रोटी गिर जाए तो लेके भागे। और पीछे पीछे उड़ के भागा और थोड़ा सी आगे जाकर चट्टान पे खड़ी हो गई। वहाँ उधर से दो भेड़िया चल के आ रहे। बोले, आजा कौवा आजा, आज तेरी खैर नहीं है। वो जो देख रहा है दोनों, वो मेरे मामा हैं और तेरे को अच्छा मज़ा चखाएंगे। तो मुझे मारना चाहता है तो मार ले, आजा। और कौवा उनके दोनों भेड़ियों को देखे और डर के मारे वापस उड़ के चला गया कि उधर कभी वापस आएगी तो ये सबक सिखाऊंगा। और जाके नीम का पेड़ पे बैठ गया। उस दिन कोयल बोल रही बहुत मीठी मीठी आवाज़ में। तोता बोल रहा, कोयल जी आपकी इतनी सुंदर आवाज़ है ना,
कि मैं दूसरे बाग से इस बाग में आ गया और इस आम पे मैं भी रहने लगा आपकी आवाज़ सुनने। कोयल बोली, मेरी आवाज़ इतनी सुंदर है तो तुम भी तो बहुत सुंदर हो, तुम भी कितना मीठे हो, बोलते हो तो बहुत मीठे बोलते हो। वो दोनों प्यार से दोस्ती से रहते थे। और भी पक्षी उस पर रहते थे। और नीचे 4 खरगोश आए और बोले, कोयल कोयल बहन, हमको भी आम अच्छे लगते हैं, एक आधा आम हम हमारे नीचे घेर दो। कोयल ने बोली, क्यों नहीं, तुम्हें भी आम खिलाएंगे हम। और ऊपर से कोयल तोड़ तोड़ के आम उन खरगोशों के लिए डाल गई। उतने में 4 मोर भी आ गए। वही बोले, कोयल बहन, आम तो हमें भी अच्छे लगते हैं, एक दो आम हमें भी घेर दो। तोता बोले, तुम भी खाओ, तुम सब दोस्त हो, तुम्हारे लिए भी हम घेरेंगे आम। और ऊपर से धड़ाधड़ आम घेर रहे हैं और वो नीचे खुशी से मोर आम चूस रहे हैं और चारों खरगोश वो भी आम खा रहे हैं मज़े से। उतने में नीम के पेड़ से कौवा उड़ता हुआ और कहाँ कहाँ करता के आम के पेड़ में बैठा। उनका मीठा प्रेम देखे और बोला कि तुम कितने मीठी बोलती हो कोयल जी। कि हाँ, मैं तो मीठी बोलती हूँ, तुम्हारी तरह काँव काँव तो नहीं करती। और क्यों मचका लगा रहे हो? तोता बोला, ज़रूर कोई काम होगा कौवा भैया को, इसलिए मीठे बोल रहे हैं तुमसे। कि तो सीधे बोलो ना। कि नहीं, तुम आपस में बतलाते रहो और ऐसे ही नीचे वाले दोस्तों से और तुम्हारी दोस्ती बनी रहे। और उसके मन में चल रहा, कितने मीठे बोल रहे हैं ये, मैं तो निबोड़ी खा खा के मेरी तो वाणी कड़वी हो गई। और फिर चिढ़ के उनकी दोस्ती से और उड़ के फिर नीम के पेड़ पे जाकर बैठ गया। और कौवा ने उड़ान भरी। पास के ही गांव में एक लेडीज रोटी बना रही और फिर से उड़ता हुआ आया और टोकरी में से रोटी लेके और उड़ लिया। और वो लेडीज चिमटा लेके पीछे भागी और जब तक तो लेके उड़ गया। बोले, कौवा ने भी परेशान कर रखा है। उस लेडीज की सास बोलती है, क्यों नहीं रोटी को ढक के रखती हो? कौवा लेके फिर जाके नीम के बेड पे बैठ के खा रहा। और उधर से लोमड़ी घूमती हुई आई और आके बोली, कौवा भैया कैसे हो, क्या खा रहे हो? कौवा बोल नहीं रहा, मुंह में रोटी पकड़ रखी कि इसकी ज़रूर कोई चालाकी होगी। लोमड़ी बोली, मुझे पता है तुम्हें मेरे पे विश्वास नहीं रहा, पर कौवा भैया तुम चाहो तो कोयल से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, तुम चाहो तो तुम्हारा विवाह करवा दूंगी कोयल से। और कौवा की रोटी फट से नीचे गिर गई। बोला कौवा, बे अच्छा लोमड़ी बहन, तुम सच कह रही हो क्या? और क्या, मैं झूठ बोलती हूँ कभी? ये तो बहन ठीक है, ये रोटी तू खा ले, पर मेरी ब्याह की बात पक्की करवा दे कोयल से। वहाँ तोता अपना ब्याह की ज़रूर बातें कर रहा होगा। लोमड़ी बोली, चल तो मेरे साथ, मैं कोयल बहन से तेरे ब्याह की बात करवाऊंगी। और कौवा उड़ता हुआ गया और लोमड़ी आगे आगे गई और जाके आम के पेड़ के नीचे खड़ी हो गई और बोली, कोयल बहन, ये काला कौवा तेरे से विवाह करना चाहता है, क्या तू राजी है? और कोयल बोली, कैसी बातें करती हो लोमड़ी बहन, इससे अच्छा तो मैं नदी में डूब के मर जाऊं, इससे शादी करूं मैं जो ये हमेशा कड़वी बात करता है। और कौवा उदासा हो गया और तोता बोला कि अगर ब्याह भी करना तो मैं तैयार हूँ ना, कब से मैं आपसे मीठी मीठी बातें करता हूँ, कभी मैंने कड़वा बोला है? लोमड़ी बोली, हाँ ये बात तो सच है, तुम्हारी जोड़ी सही से जच रही है।
और लोमड़ी बोली, कौवा भैया मैं क्या करूं, यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलेगी, तुम जाओ वापस और अपने लिए कोई दूसरी देख लो अपनी बिरादरी में से। और लोमड़ी ने, खरगोश ने वहीं से फूल तोड़ के और छोटी छोटी माला बना के तोता की और कोयल का सबने मिलके उनका विवाह करवाया और उनकी जोड़ी बनाई कि इस आम के पेड़ पे तुम ही रहोगे, ये अपना भी भला करते और दूसरों का भी भला करते हैं, यही दोनों पति पत्नी सही है। जय श्री राम।